वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का सीक्रेट टीम इजराइल विजिट किया और इजराइल ने पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई स्टैंप भी नहीं लगाया। और ये न्यूज़ तब जाके पब्लिक हुआ जब ये टीम वापस पाकिस्तान में लौट आया। तो आप बोलेंगे ये क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया पाकिस्तान का और इजराइल के बीच में क्या हुआ, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर साइड बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस है ये न्यूज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये है वो टीम जो पाकिस्तान के तरफ से इजराइल गया था और पाकिस्तान में जब ये लोग वापस आ गए उसके बाद ये जो न्यूज है ये पब्लिक किया गया। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है इसको लेके। पास्ट में अगर हम लोग देखें ये रिलेशन कभी भी ठीक नहीं रहा था। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तो इजराइल को कभी एक कंट्री मानता ही नहीं, जिसके वजह से हम लोग हमेशा देखे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब भी इंडिया को हेल्प लगा या फिर अगर हम लोग कारगिल वॉर में भी देखे उस टाइम में भी इजराइल ने अपने तरफ से स्टैंड लिया। और अभी भी अगर देखा जाए इंडिया के साथ इजराइल का जो रिलेशन है ये काफी मजबूत है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के टीम सीक्रेटली गया था इजराइल को विजिट करने के लिए। और इसमें एक और चीज देखिए, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, मतलब ये जो टीम मेंबर्स मैंने आपको दिखाया, ये टीम मेंबर्स जब गए थे उन लोगों के पासपोर्ट में इजराइल ने अपने तरफ से कोई स्टैंप भी नहीं लगाया। तो अगर देखा जाए कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। अब ये अगर खिचड़ी पकड़ा है तो खिचड़ी पकड़ने के पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई तो होगा। कौन कौन सा कंट्री इसके पीछे हो सकता है? दो कंट्री का नाम इसमें हाईलाइटेड हो रहा है। पहला जो है वो है आपका अजरबैजान और दूसरा जो है वो है यूएस। अब ये दो नाम हाईलाइट क्यों हो रहा है ये मैं आपको आगे जाकर के बताता हूँ। उससे पहले देखते हैं क्या हुआ। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान का एक सीक्रेट टीम जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑफिशियल्स भी थे, साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी थे, वो लोग अपने तरफ से सीक्रेटली इजराइल गए। वहां उन लोगों ने अपने तरफ से ट्रैवल किया डिफरेंट लोकेशन में। कौन कौन सा लोकेशन में ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद ये लोग वहां ट्रैवल करने के बावजूद, इजराइल में घुसने के बावजूद, इजराइल अथॉरिटी ने उन लोगों के पासपोर्ट में कोई स्टैंप नहीं लगाया। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक है इजराइल अपने तरफ से इसको हाइड करना चाहता है, दूसरा है पाकिस्तान कभी मानता ही नहीं कि इजराइल कोई कंट्री है, जिसके वजह से पाकिस्तान अथॉरिटी ने कहा कि भाई हम लोग के पासपोर्ट में कोई स्टैंप नहीं लगेगा। और आगे जाके अगर पाकिस्तान में कोई मेजर इशू होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जी और टीम मेंबर से वो लोग अपना पासपोर्ट शो कर पाएगा कि भाई हम लोग के पासपोर्ट में तो कोई स्टैंप ही नहीं है, हम लोग ट्रैवल कभी किए ही नहीं थे, ये जो बोल रहा है जा रहा है ये सब बेकार है। मगर ये सब जब पक रहा था तब नो डाउट इसके पीछे कोई ना कोई कंट्री का तो हाथ होगा। अब कौन सा कंट्री का हाथ हो सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि दो कंट्री है, पहला है अजरबैजान और दूसरा है यूएस। तो चलिए जानते हैं अजरबैजान का नाम इतना क्यों हाईलाइटेड हो रहा है। अजरबैजान एक ऐसा कंट्री है जो कंट्री पाकिस्तान के साथ साथ ही साथ इजराइल के साथ बहुत ही एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। इसके अलावा ही जब आर्मीनिया के साथ अजरबैजान का वॉर हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों कंट्री अजरबैजान को अपने तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और अजरबैजान बहुत दिन से चाहता है कि उनका जो सपोर्ट में ये दो कंट्री है, इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो मिट जाए, दोनों के बीच में आगे जाके स्ट्रेटेजिकल जो कॉन्टैक्ट है वो ग्रो कर पाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अजरबैजान एक मीडिएटर बन सकता है इस मीटिंग में, जिसमें अजरबैजान चाहता है कि भाई पाकिस्तान को और भी क्लोज लाया जाए इजराइल के साथ। जिसमें पाकिस्तान का क्या हेल्प होगा? ऑब्वियसली इजराइल के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है। अगर पाकिस्तान इजराइल के साथ कोई रिलेशन मेंटेन करता है या फिर ग्रो करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंडिया को इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगा, जिसमें अजरबैजान जो है पाकिस्तान का हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाती है यूएस कनेक्शन को लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा दूसरा कंट्री में घुसना चाहते हैं, क्योंकि यूएस का जो इकोनॉमी है वो यूएस को अथॉरिटी देता है कि भाई आप कहीं भी कंट्री में जाओ, वहां पैसा फेंको और फिर से आप बैठ के तमाशा देखो। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कोई भी कंट्री के सामने बिक जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को क्या चाहिए भाई? पाकिस्तान को चाहिए भाई पैसा। अगर कोई भी कंट्री पैसा देता है तो पाकिस्तान उसके सामने बिक जाता है। और यही एक मेजर रीजन है जिसके वजह से पाकिस्तान में इतना जो टर्मोइल है ये चलता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी चाइना के पास, कभी यूएस के पास, किसी ना किसी के पास पाकिस्तान बिकता ही रहता है। ऑन द अदर साइड अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूएस के साथ ईरान का जो रिलेशन है एक दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, जिसमें इसराइल जो है यूएस का साथ दे रहा है। अगर इन फ्यूचर यूएस और ईरान के बीच में कुछ मेजर इशू ग्रो करे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान का जो लोकेशन है वो यूएस को हेल्प करेगा। इसीलिए यूएस चाहेगा कि भाई हम लोग पाकिस्तान को भी हाथ में रखते हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है वो है इंडिया के साथ। और अगर हम लोग पाकिस्तान को इजराइल के साथ बात करने में हेल्प करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान जो है वो हम लोग का हाथ में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा सोच है कि भाई इजराइल के साथ इंडिया का जो इतना लॉन्ग लास्टिंग इतना रिलेशन है वो शायद लोग क्रैक कर पाएगा। तो ये एक मेजर रीजन है जिसमें यूएस अपने तरफ से पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है ये पूरा जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज करने में। अब जानते हैं कि ये मीटिंग जो हुआ ये कैसे हुआ, या फिर इस मीटिंग में की प्लेयर्स कौन कौन थे।
बोल के एक एनजीओ है जो अपने तरफ से एक डेलीगेट्स का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कहा जा रहा है जर्नलिस्ट, रिसर्चर और आईएसआई के एजेंट्स, कुछ ऐसा भी सोर्सेस है जो लोग कह रहे हैं कि भाई आईएसआई के जो एजेंट्स है वो लोग अपने तरफ से इजराइल ट्रैवल किया है। और ये लोग इसराइल में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है जो अभी तक पता चल रहा है उसके अनुसार याद हसन होलोकॉस्ट मेमोरियल, इसराइल के पार्लियामेंट और अल अक्सा मॉस्क में भी ये लोग ट्रैवल किया है। अब ये तो सिर्फ जो सामने दिख रहा है, इसके अलावा भी हो सकता है कि ये लोग इसराइल के कोई अथॉरिटी के साथ बैठ के कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, वरना ऐसे तो पाकिस्तान के लोग इसराइल में जाने वाले नहीं है, मगर वो हाईलाइटेड अभी किया नहीं जा रहा है, या फिर और भी कुछ रीजन हो सकता है जो अभी तक पता नहीं चल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर पब्लिकली ये पता ना चले, इसके वजह से ही जब तक ये लोग वापस पाकिस्तान में लौटे नहीं तब तक ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन था इसको हाइड करके रखा गया था। जब ये लोग पाकिस्तान में रिटर्न आए उसके बाद ये हाईलाइट हुआ। तो अब जानते हैं पोटेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया के साथ इसराइल का जो रिलेशन है ये काफी पुराना है और बहुत साल से इसराइल और इंडिया के बीच में बहुत सारा जो डिफेंस ट्रेड है वो चलता आ रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया का सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी इशू हो, जैसे कारगिल के टाइम में जो इशू आता पाकिस्तान ने जो क्रिएट किया था, उस टाइम में भी इसराइल ने अपने तरफ से कोऑर्डिनेट्स जो है वो इंडिया को शेयर किया था, जिसके वजह से इंडिया कारगिल वॉर भी जीत पाए। प्रेजेंटली इंडिया के साथ जो इसराइल का रिलेशन है ये नो डाउट बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड अगर इसराइल पाकिस्तान के साथ कुछ टाई अप करता है, एक ऐसा कंट्री जो इसराइल को एक कंट्री नहीं मानता, जिसके वजह से हो सकता है कि वो लोग अपने तरफ से पासपोर्ट पे जो स्टैंप है वो नहीं लगाए, वो लोग का जो ट्रैवल था, तो इसके बाद इंडिया के साथ जो इसराइल का रिलेशन है वो होपफुली इस लेवल पे नहीं रहेगा। रोनाल्ड रीगन बहुत पहले ही एक बात बोला था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। अब ये जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है इंडिया के ऊपर कि भाई आप किसी को अगर ट्रस्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड आप इसराइल को अगर ट्रस्ट करो, मगर उसके बाद ये वेरीफाई कर लो, क्योंकि आपके जो दुश्मन है उनके साथ भी इनका मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ और वो भी एक सीक्रेट वे से। अगर ऐसा ही है कि कोई सीक्रेट वे से नहीं होता तो हो सकता है कि इसराइल का जो मतलब पाकिस्तान के जो ट्रैवलर है वो लोग अपने तरफ से जाते हैं, वहाँ स्टैंप लगाते, सब कुछ सामने आ जाता। और पूरा जो इंसिडेंट है वो होने के बाद अगर सब कुछ सामने आता तो नो डाउट इसमें जो क्वेश्चन है ये राइज करते हैं इंडिया के लिए। और इंडिया इन फ्यूचर अगर इसराइल के साथ कुछ भी डील करता है या फिर डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर जो मेजर पार्ट है इंडिया का, उसको लेके अगर इसराइल के साथ कुछ भी कोऑर्डिनेट करता है या फिर कुछ शेयर करता है तो नो डाउट इंडिया को सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो है इसराइल को वेरीफाई, उसके बाद जाके इंडिया को इसराइल के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा वो भी एक मैटर है इंडिया के लिए। तो अब जानते हैं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपना जो रिलेशन है इसराइल के साथ ये और भी ग्रो करे। हो सकता है कि वो लोग पब्लिकली ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा इसराइल को। अगर पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो इसराइल को एक कंट्री नहीं मानता है तो नो डाउट वो लोग इसराइल के साथ जो रिलेशन है वो पब्लिकली ग्रो नहीं करेगा। वो लोग अपनी तरफ से इसराइल के साथ हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिफेंस ट्रेड है या फिर ऐसा कुछ करने का कोशिश करे। आगे जाके इसराइल कितना अलाउ करता है या फिर इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनका क्या स्टैंड रहेगा इसको लेके। एज पर आवर नॉलेज के इंडिया के साथ जो बेंजामिन नेतन्याहू का रिलेशन है या फिर इंडिया के साथ इसराइल का जो इतना साल का रिलेशन है वो भी मैटर करता है। ऑन द अदर साइड इसराइल क्यों इस बात में इंटरेस्टेड हो गया, इसराइल क्यों चाहेगा कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ आगे जाऊं और इंडिया के साथ जो रिलेशन इतना सालों से आ रहा है उसको ब्रेक करूं। इसके पीछे एक रीजन हो सकता है वो है ईरान। इसराइल भी चाहता है कि भाई पाकिस्तान का जो लोकेशन है उसको हम लोग यूज करके ईरान के लिए एक और भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करे, ये एक मेन रीजन हो सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें इसराइल के पास और क्या रीजन होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसराइल का जो टेक्नोलॉजी है सबको पता है। अब पाकिस्तान हो सकता है कि सोच रहा है कि भाई हम लोग अपना जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसको उसका जो बेनिफिट है वो हम लोग इसराइल से कुछ ना कुछ तरीका से हम लोग इसको मतलब यूज करेंगे। तो होपफुली ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गया। आपको क्या लगता है इसके पीछे मेजर रीजन क्या है, पाकिस्तान का जो टीम सीक्रेटली इसराइल ट्रैवल किया इसके पीछे मेजर क्या रीजन रहा होगा? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। आपका कमेंट शो करता है कि आपका इस बारे में क्या सोच है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग के पास दो चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। आप दोनों में ही जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपका लाइक स्पेशल पर्सन के साथ वो शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड जब भी आप चैनल पे जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइक स्पेशल पर्सन को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।